ये सब टॉपिक हम पढ़कर उस वाला फर्स्ट लेक्चर वीडियो में बता रखे हैं इस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो को देखकर तभी इस वीडियो को रिप्लेस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं, ये सभी पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में से फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात बता दे रहा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, फर्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। इस टॉपिक पर पहला वीडियो में बात हो चुका है। सेकेंड टॉपिक है प्रोटीन के लिए परीक्षण। विभिन्न पोषण हमारे शरीर के लिए क्या करता है। ये टॉपिक जैसे भी विभिन्न प्रकार के पोषण हमारे शरीर के लिए क्या क्या शरीर में ऊर्जा देगी और ऊर्जा प्राप्त करेगी, अधिक हम लोग स्वस्थ रहेंगे। जैसे भोजन के आहार के द्वारा अनेक प्रकार की आहार होती है, जैसे मांसाहारी से अलग प्रकार की ऊर्जा मिलेगी, शाकाहारी से अलग प्रकार की ऊर्जा मिलेगी, दूध से अलग प्रकार की ऊर्जा, और दलहन भोजन विटामिन मिनरल सब प्रकार से सब मिनरल से अलग अलग भोजन मिलेगी, सबसे अलग अलग तरह की भोजन मिलेगी, भोजन नहीं ऊर्जा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित आहार और अभाज्य रोग। अभाज्य रोग वे रोग जो लंबी अवधि तक भोजन के अभाव के कारण होता है, उसे हम अभाज्य रोग कहते हैं। अभाज्य रोग जिसमें लंबी समय तक नहीं खाने से अभाज्य रोग होता है, जिससे पेट में अल्सर, चमड़ा, चेहरे पर सूजन, आंखों के पेटों के अंदर जैसे यहाँ पर छोटी आंत होता है, यहाँ पर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अधिक मात्रा में होने से पेट के लेयर को यानी पेट की पसलिया को, स्किन को धीरे धीरे गलाने लगता है, जिससे भयानक घाव हो जाता है, जिसको अल्सर घाव कहते हैं। ये अभाज्य रोग, वो भी एक प्रकार के अभाज्य रोग है। एक जैसे अभाज्य रोग सारांश है, इस चैप्टर का सारांश है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। समझ रहे? हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। अतिरिक्त भोजन में आहारीय रेशा तथा जाल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करता है। संतुलित आहार हमारे शरीर की आवश्यकताओं की सभी पोषक तत्वों की पर्याप्त संरक्षण और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहता है। हमारे आहार लंबी अवधि अथवा अधिक पोषक तत्वों को न्यूनतम विशिष्ट रोग अथवा विभिन्न विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अभ्यास नंबर, हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्व का नाम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल। स्क्रीन पर देख लीजिए। नेक्स्ट निम्नलिखित के नाम लिखे। पोषण को मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। पोषक जो हमारे शरीर को की वृद्धि
और अनुरक्षण करता है। वह विटामिन जो अच्छा दृष्टि के लिए आवश्यकता है, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यकता है, पोषक जो मुख्य रूप से हमें ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा या कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यकता है, प्रोटीन और खनिज। प्रोटीन और खनिज। प्रोटीन और खनिज। वह विटामिन जो अच्छी दृष्टि के लिए, विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन विटामिन ए। विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यकताएं हैं। सूर्य का प्रकाश यानी विटामिन डी अस्थियों के लिए आवश्यकताएं हैं। विटामिन डी। दो ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम लिखे निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। एक में वसा, दूसरा में प्रोटीन। वसा में फैट वेट की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन मिनरल सब मिल जाएगा। इनमें से किन्हीं कथन को टिक कीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोग से रोगाथम किया जा सकता है, की जाती है। रोगाथम की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व की उपलब्धता कराने के लिए केवल मांस की पर्याप्त है। संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोग से रोकथाम होना चाहिए। बाकी सब केवल चार का ख। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर में पोषक आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं नहीं। संतुलित आहार अभाज्य रोग से रोकथाम है, इसलिए शरीर के लिए संतुलित आहार नाना प्रकार के लिए पदार्थ है। नाना नहीं होगा तो ये सही हो सकता है, तो नहीं रॉन्ग है। 4 में भी रॉन्ग है। 4 का ख। 4 का 4 दूसरा नहीं, 4 का ख। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। डैश डैश विटामिन डी की अभाव में है। डैश डैश की कमी के नामक रोग होता है। विटामिन ख का विटामिन ए। ग का विटामिन सी के अभाव से रोग होता है। देखिए विटामिन एवं खनिज लवण के अभाव से रोग की यह भी चार्ट है। विटामिन ए से दूरदृष्टि, विटामिन बी1 से पेरीबेरी, विटामिन सी से अस्वर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, कैल्शियम से अस्थियों एवं दंत है, आयोडीन से घेगा, लोह से रक्ता। ये हो गया 5 नंबर आंसर। विटामिन डी से डैश डैश के विटामिन डी के अभाव से, विटामिन डी के अभाव से ये वाला विटामिन डी से एक का हो जाएगा, इसका आंसर का हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन ए से विटामिन सी से ये हो जाएगा अस्वी रतौनी। हमारे शरीर में डैश डैश के अभाव से रतौनी होता है। विटामिन ए।